हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 3 पर, जो कि बहुपद का है। जिसने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं उसे आप लोग वॉच कर लीजिएगा। तो भैया आज बात करेंगे प्रश्न 1 के चौथे नंबर की। हमने इसके तीनों प्रश्न पीछे के हल कर लिए हैं, चौथे नंबर आज हल करेंगे। तो भैया अपना हल अब हम शुरू करते हैं। ठीक है भैया, हल हल आप यहाँ पर मत लिखिए, आप हल लिखिए यहाँ पर। हल हल भैया देखिए, अब हल कैसे करेंगे, पहले आप इसको एक स्टेप पर लिख दीजिए। 4u² प्लस 8u। आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। ठीक है भैया, अब आगे क्या करना है, बराबर का निशान लगाते रहिए। अब आप हमें ये बताइए कि इसमें और इसमें कुछ ऐसा है जो दोनों के पास हो, कॉमन हो। तो आप कहेंगे हाँ भैया, इसमें भी u है और इसमें भी u है। इसके पास 4 है और इसके पास 8 है। हमने आपसे कहा 8 के पास 4 होता है, आप कहेंगे हाँ भैया 8 के पास 4 होता है, क्योंकि आपका जो 8 है वो 4 गुणे 2 से बनता है। तो 8 में तो 4 होता ही है। हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम यहां से 4 और u बाहर कर लेंगे। अब क्या बचा यहाँ पर, यहां से 4 बाहर आ गया। बाहर मतलब कॉमन का मतलब होता है कि हमने उससे भाग दे दिया। क्या कर दिया, हमने उसको उससे भाग दे दिया। तो 4u² में से हमने 4u को भाग दे दिया, 4u को भाग दे दिया। तो क्या हो जाएगा, 4u² को एक मतलब होता है कि u 2 बार आया है, u 2 बार आया है, मतलब कि u इंटू u। अब भैया 4u से आपने भाग दे दिया, तो एक u और एक u, एक 4 और एक 4 कट गया। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ u बचा। क्या बचा, सिर्फ u बचा। तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा। प्लस अब है 8u, यहां पर हमने कॉमन लिया है 4u। तो 8u बटे 4u, कॉमन मतलब क्या होता है, भाग देना होता है। तो u से u कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहां पर सिर्फ 2 बचा। यहां पर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि भैया इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। फिर आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, शून्यक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शून्यक। तो भैया आप करिए। आपने देखा कि हमने ऐसा बराबर का निशान लगाया, इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है, अभी आपको बताएंगे कि ऐसा बराबर का निशान हमने क्यों लगाया है। अब देखिए 4u बराबर के 0, क्योंकि इसके आगे और एक बराबर आ गया, इसके आगे और एक बराबर आएगा, इसलिए हमने यहां पर ऐसा बराबर लगाया है। अब u का मान क्या होगा, जो होता है सटे में, जब बराबर को जाता है तो जाता है बटे में। जो होगा सटे में कहा जाएगा, बटे में। कहा जाएगा, बटे में जाएगा। तो 0/4 हो जाएगा। और 0/4 का मतलब क्या होता है, 0/4 का मतलब 0 ही होता है। हमें आशा है कि आप लोग को ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब यहाँ पर लगाइए ऐसे तीर, क्योंकि आगे एक होने को याद करना है ना। अब क्या करेंगे, u+2 बराबर 0। तो u बराबर, यहां पर +2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब भैया आपके दोनों शून्यक आ चुके हैं। हमारे शून्यक हमारे शून्यक हमारे शून्यक 0, -2 है। 0, -2 है। तो ये हमारे शून्यक आ चुके हैं। हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आधा काम और हो जाए, फिर आपका काम खत्म हो जाए भैया। तो ठीक है, अब यहां पर करेंगे ऐसे तीर मारेंगे, जैसा हम लिख रहे हैं आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही कॉपी पेस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब आप क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग क्या होता है, पहला लेक्चर किसने देखा है वो या कह देगा कि हाँ भैया शून्यकों को भैया ने बताया था, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ये अल्फा है और ये बीटा है।
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर लगा ये वाला बराबर का निशान। अल्फा का मान क्या है, 0 है, और बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है -2। बीटा का मान क्या है, -2। अब हो जाएगा 0 और प्लस -2, तो भैया आ जाएगा शून्यकों का योग -2। हमें आशा है कि आपको इतना बात समझ में आ गया है। दोबारा देख लीजिए, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा का मान तो हमें 0 दिया हुआ है, हमें दिया हुआ नहीं था, हमने निकाला है 0, और बीटा का मान -2 है, तो बीटा का मान -2 रख दिया और प्लस इसमें हमने लगा दिया। 0 प्लस माइनस माइनस फिर 2 और 0 और -2 आए तो उसको हमने जोड़ दिया तो -2 आ गया। इतना बात आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं शून्यकों के गुणनफल के ऊपर। इस पर बढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो भैया अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 0 इंटू मतलब गुणे, बीटा का मान क्या है -2। तो भैया अगर आप 0 से किसी भी संख्या को गुणा करें, वो माइनस का हो, वो प्लस हो, वो लाख हो, वो करोड़ हो, वो अरब हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको 0 से गुणा कर देंगे तो वो ओवरऑल 0 हो जाएगा। आपको कोई चिंता ही नहीं लेनी है। तो हमने जब 0 को -2 से गुणा किया तो क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही है, अगर आपको हमसे पढ़ने का मन कर रहा है, तो पूरे साल हम ऐसे ही जोश के साथ पढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, धमाकेदार तैयारी कराएंगे, ठीक है भैया। तो अल्फा और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सत्यता की जांच। क्या ज्ञात करेंगे, सत्यता की जांच, कि भैया ये जो हमारा चीज हो रहा है ये और एक चेतावनी कर जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर से 5 नंबर के बीच में आएगा, 4 आएगा ना तो 5 आएगा, इतना आप जान लीजिए। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 4u² 4u² प्लस 8u। अब आप हमें ये बताइए इसमें क्या जोड़ दें c के स्थान पर कि इस बहुपद में कोई फर्क ना पड़े, कोई चेंज ना आए। तो आप कहेंगे भैया ऐसी एक ही चीज है कि जिसको हम किसी में भी जोड़ दें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो संख्या है 0। वो संख्या क्या है, 0। तो आप भैया c के स्थान पर 0 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 0। 4u² प्लस 8u प्लस 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर अब आपको यहां पर ये नहीं देखना है कि यहां पर u दिया है भैया ने x लिखा है। अचर पद से मतलब है, इससे मतलब है अचर कह रहे हैं, चर पद से मतलब है, क्योंकि यहां पर भी u चर है और यहां पर x चर है। चर चर मेल खा गया, इतना ही काम करना है, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे करने पर तो तुलना किया हमने, तो x² है, यहां पर u² है, यहां पर 4 है, यहां पर ये है, तो ये का मान क्या होगा, आपने बोला, हमें सुनाई भी दिया, आपने कहा है कि ये का मान 4 होगा, आपने यही बोला था ना, हमें पता चला। तो a का मान कितना आपने बता दिया, 4 बता दिया। कितना बता दिया, 4 बता दिया। b का मान क्या होगा, b का मान आपने बोला, हमें फिर सुनाई दिया, आपने 8 बोला है ना, क्योंकि यहाँ पर u है, यहाँ पर x है, u x मतलब नहीं है, अचर वो चर पद है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर b है, b है 8 है, b है 8 है, मतलब कि b का स्थान कौन ले गया, b का स्थान 8 ले गया। कौन ले गया, 8 ले गया। और c के स्थान पर अभी हमने बहुत तेज बता दिया था कि c के स्थान पर हमने 0 माना है, तो c बराबर 0 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग। क्या करेंगे, शून्यकों का योग। क्या करेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस के b बटे ये क्या होता है, माइनस के b
बटे का ये माइनस का बी बटे का ए माइनस का बी बटे का ए, इसको आप नीले पेन से लिखिए, माइनस का बी बटे का ए। तो भैया करिए, माइनस पहले लगा दीजिए। अब बी का मान क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और बटे ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब कि आ गया माइनस के 2। कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ गया। तो भैया शून्यकों का योग यहाँ पर -2 आया है और यहाँ पर भी -2 आया है। एक रूल फॉलो कर गया, एक स्टेप और करना है, आपका क्वेश्चन समाप्त। एक स्टेप और कर दीजिए, काम खत्म। तो भैया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ये। क्या होता है, सी बटे ये होता है। सी का मान क्या है, 0 है, और ए का मान क्या है, 4 है। अब भैया आप एक बात बताइए, 0 को 4 से भाग करेंगे, एग्जाम्पल स्वरूप समझिए आप, 0 को 4 से भाग देना है। भाग का मतलब क्या होता है, बांटना। हमने आपसे कहा आपके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं आप 4 लोगों में बांट दीजिए। आप क्या बांट देंगे आप क्या बांट देंगे, आपके पास कुछ नहीं है और वो जो कुछ नहीं है वो 4 लोगों में बांट दीजिए। कुछ नहीं मतलब 0, तो आप क्या बांटेंगे, कुछ नहीं बांटेंगे, तो मतलब कि कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल से हमने इसलिए बताया क्योंकि आप हमें कंफ्यूज होते हैं, वो डायरेक्ट बताते तो जब कुछ नहीं है तो क्या बांट देंगे भैया, तो भैया ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, आप लिख देंगे उत्तर। क्या लिख देंगे, उत्तर। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, इसको अब आप नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस पर आ चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है t² माइनस 15 मतलब 15। तो ये हम दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अगर उससे कर जाएगा तो बहुत भयंकर सवाल हो जाएगा। तो क्या करिए आप ये करिए, यहां पर आपको एक अभी सूत्र दिखेगा। कौन सा सूत्र दिखेगा, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a² माइनस b², पढ़ा है ना, a² माइनस b²। तो वही आपको लगाना है। आप कहेंगे यहाँ पर तो स्क्वायर ही नहीं है, हम बता दें कैसे स्क्वायर आएगा, t² माइनस के 15। अब देखिए t² माइनस, अगर √15 का हम स्क्वायर करेंगे, √15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 15 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि √15 को हम 1/2 घात लिखते हैं और 1/2 घात इसमें हो जाएगा, बेस समान है तो 15 हो जाएगा, 1/2 और 1/2 जुड़ जाएगा तो 1 बन जाएगा, तो 15 बन गया कि नहीं बन गया। जिसको मजा आया वो कहे भैया मजा आ गया सुन के, ठीक है। तो कैसे हो गया, ये बन जाएगा √15 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, √15 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, √15 का स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको आप खोल दीजिए, वही जो हमने आपको बताया था, a² माइनस b² सूत्र होता है, a² माइनस b², एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। इसी सूत्र पर आप इसको खोल दीजिए, तो a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो क्या हो जाएगा, t प्लस √15 और एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो t माइनस √15। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो भैया करते हैं, तो t माइनस √15 बराबर के 0, तो t बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आप कहेंगे भैया प्लस बन जाएगा, क्योंकि आपने बताया है कि माइनस से जब संख्याएं बराबर की ओर जाती हैं तो प्लस बन जाती हैं। तो क्या बन जाएगा, प्लस √15 बन जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, रुके थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर t प्लस 15 था, तो इधर जाएगा तो ये माइनस के √15 हो जाएगा। तो बताते हैं कि क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पर t प्लस √15 था बराबर 0, तो t जब ये माइनस का होगा बराबर को उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और प्लस का जब बराबर को उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो ये प्लस का उधर गया तो माइनस बन गया। ये जो हमने यहाँ पर बताया था यहाँ लगेगा कि t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर गया तो क्या बन गया, प्लस बन गया। तो भैया t के 2 मान आ चुके हैं। तो आप क्या लिखेंगे, हमारे
शून्यक -√15 कामा +√15 है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। क्या है? अल्फा है और बीटा है। ठीक है भैया। तो अब करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हमें अब करना है। तो अल्फा का मान है -√15 और बीटा का मान है +√15। अब आप एक बात बताइए, ये इतना उधार है और इसने इतना दे दिया। आप एक बात बताइए, आपने दुकान पे 10 रुपए का उधार लिया, आप आए दुकानदार को फिर 10 रुपए दे दिए, तो आपका कितना उधार रह गया? आप कहेंगे भाई आप कुछ नहीं रहेगा, हम तो कटवाए दिए ना अपन। तो आए चीज कहे रुडवा वाला कि -15 रहा, हम तुम्हें +15 देते हैं, हमारा मामला साफ करो। तो है मामला साफ होगा। यहाँ से ये कट गए, मामला होगा 0। क्या होगा? मामला होगा 0 होगा। अब शून्य का गुणनफल करेगा है, तो -√15 गुणे +√15। अब भैया क्या हुए? गुणा हो जाए माइनस, और यहाँ पर कुछ ना है तो कुछ ना है तो कार हाथ है, प्लस रहा है। तो माइनस और प्लस माइनस, और 15 के भी 90 बताया है। एक तोड़ के 2 ठोके देना। अब √15 का गुणा हो तो कहा बन जाये? समझदार लड़के बोले नहीं कि भैया 15 बन जाये, लेकिन अब बता हम समझाई देखो। तो 15 के घाते 1/2 बन जाये, रूट का 1/2 कहा जाता है, और 15 का 1/2 कहा जाता है। तो 15 बेस समान है, और 1/2 1 बन गया, तो 15 बन गया। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। हो तो 15 आएगा, एक के मान 0 आएगा, एक के मान -15 आएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी उसी का उपयोग कर देते हैं हम कि बोर ना महसूस हो। इतना आप जान लीजिए, हमने जो बात कहा था शुरुआत के वीडियोज में, अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे तो स्कूल में आपका एक तरफा राज चलेगा। एक तरफा राज का मतलब आप जान गए होंगे क्या होता है? दबंगई। ठीक है। टेस्ट में पूरे नंबर आएंगे। क्लास में जो सवाल समझाया जाएगा, अगर ब्लैक बोर्ड में आपको कोई बुला लेगा तो आप तुरंत लगा देंगे। इसको कहते हैं दबंगई क्लास में। और दबंगई बढ़िया से करना, इज्जतदार दबंगई करना, फालतू दबंगई नहीं। ठीक है भैया। तो अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे t²। अब देखिए, अब बताइए हमें एक बात, आप ये हमारे पास बीच वाला नहीं है, जो ये bx होता है ना, हमारे पास ये नहीं है। तो क्या करें? तो आप एक काम करिए, 0 को गुणा कर दीजिए t से, आपका वो हो जाएगा बराबर। तो क्या कर देंगे? +0t और -15। देखिए यहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा, अगर इसको हम अगर खोल दे तो क्या हो जाएगा? t + 0t को गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, -15 और t², और ये 0 का कोई फर्क नहीं तो -15। ओवरऑल तो यही लिखा हुआ है ना, जो ये है, लेकिन इसको हमें काम निकालने के लिए करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि तुलना a² + bx + c से करने पर, तो भैया कर दीजिए। तो आ जाएगा a का मान क्या आ गया? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है क्या? नहीं भैया, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है वहां पर 1 तो लिखा ही होता है। तो ये का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखिए। a बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर c है, यहाँ पर 15 है, तो हो जाएगा -15। अगर यहाँ पर प्लस होता तो +15 होता, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर -15 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। तो ये तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है? -b/a। यहाँ पर क्या होता है? -b/a। तो माइनस तो ओवरऑल सूत्र का ही है। b का मान है 0 और a का मान है 1। अब वही बात फिर हुई, 0 रुपया है, 1 लोगमा बांटे के रुपये बटी हो, कुछ ना बांट पाई हो, तो वह 0 होगी। ठीक है। शून्यकों को योग यहाँ भी 0 आया, शून्यकों को योग यहाँ भी 0 आया था। अब एक स्टेप और फॉलो कर जाए, काम खत्म। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/a होता है। c का मान है -15 और ये का मान है 1। तो क्या हो जाएगा? -15 को 1 से भाग देना है, तो 1 से भाग देना मतलब कि -15 रुपया है, 1 लोग का बांटे का, तो -15 हुए ना।
ये भी -15 आ गया, ये भी -15 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। मतलब कि हमारा क्या है, सत्ता की जांच हो गई। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए अब उत्तर आ गया उत्तर। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो आ चुका है अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि है 3x² - x - 4। अब ये आ गया आपका पुराना जैसे सवाल होता था पहला दूसरा नंबर वाला, तो ये सवाल ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि पहले 3 को 4 से गुणा करिए, 3 चौके 12। अब बता, अब आप ऐसे दो संख्याएं ढूंढिए कि जिनको गुणा करने पर तो -12 आ जाए, और उनको जोड़ने या घटाने पर -1 आ जाए। बताइए। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 चौके 12, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक तो लिखा ही है, तो माइनस है। अब ऐसे दो संख्याएं कौन होंगी, हम आपको बताते हैं वो संख्याएं क्या होंगी। वो होंगी +4 और 3। अगर इनको आप गुणा करेंगे तो बन जाएगा -12। अगर इनको आप जोड़ या घटा लेंगे तो -4 में से +3 गया तो -1 बचा। हमें आशा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, 3x² - 4x + 3x - 4। हमारी ये कोशिश रहती है कि इसको तोड़ दें कि ऐसा ये बन जाए, और इनको गुणा करने पर ये आ जाए 3 चौके 12। तो 4 3 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 गया तो x आ जाएगा। हमें आशा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करेंगे, इसको एक डिब्बे में और इसको एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं। तो वह बराबर लगाते चलिए, हम बराबर भूल जाते हैं। 3x² - 4x, और इसको +3x - 4। अब आप बताइए भैया कि क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, आप बताइए। इसमें आप कहेंगे इसमें x कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, क्योंकि x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, तो 3 और 4 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ आपका x कॉमन है। तो भैया x को आप बाहर ले लीजिए। यहां पर क्या बचा, 3x² था, हमने x बाहर ले लिया, तो एक x से एक x कट जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ 3x बचा। क्या बचा, 3x बचा। और 4x था, हमने x बाहर ले लिया, तो सिर्फ क्या बचा, 4 बचा। क्या बचा, 4 बचा। प्लस यहां पर क्या कॉमन है, आप कहेंगे यहां पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहां पर x है, यहां पर x भी नहीं है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। तो कॉमन क्या, कॉमन वो होता है जो दोनों के पास हो। तो आप कहेंगे क्या कॉमन होगा, हम कहेंगे जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पर एक तो कॉमन होता ही है। चाहे जिसके गुणे में एक लगा दो, कुछ उसमें फर्क पड़ेगा, लेकिन कॉमन तो बन ही जाता है ना। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, एक कॉमन है। 3x में से आपने एक निकाल लिया, तो 1 3 या 3, क्या फर्क पड़ा, 3x से तो है, कोई फर्क पड़ा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3x - 4। अब क्या करेंगे, ये और ये सेम सेम दिखाई दे रहा है, देखिए ये और ये सेम सेम दिखाई दे रहा है, इसको एक डब्बे में बंद कर दीजिए। तो 3x - 4, और इसको एक डब्बे में बंद कर दीजिए, तो x + 1। हमें आशा है इसकी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे करेंगे, यहां पर लगाएंगे वो बड़ा वाला। अब करेंगे 3x - 4 = 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा -4, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपने बोला है कि +4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। आगे x है, जो होता है वो जो होता है सटे में जाता है, बराबर को तो हो जाता है बटे में, तो 4/3 बन गया x का मान। यहां पर आ जाइए, x + 1 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस को उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो x बराबर इधर आ गया 4/3, इधर आ गया -1। तो शून्य क्या क्या आ गया, हमारे शून्य 4/3 -1 है। ये अल्फा है और ये बीटा है, या अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा का मान है प्लस का 4/3, और बीटा का मान है -1। तो वह करिए। अब ये वाला जो है ऐसा हम यहाँ पर समझा देते हैं, क्योंकि वहां पर वह जगह कम है, तो यहीं पर हमें समझाना पड़ेगा।
तो समझा देते हैं, फिर वहां पर डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। अब क्या हो गया, 4/3 प्लस माइनस माइनस और 1/1, 3 और 1 का लासा होता है 3, तो 3 एकम 3, तो 4 एकम 4, माइनस 1 3 3, तो 1 3 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3 हो गया। हमें आशा है कितना बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको भिन्न के जोड़ या घटाव में दिक्कत है भैया, तो वीडियो पड़ी है, हमने बना रखी है, हमें पता था कि भैया किसी ना किसी को दिक्कत आएगा, इसलिए हमने शुरुआत में वीडियो डाल दी है, उसमें वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 4/3, इंटू मतलब गुणा, बीटा का मान है -1। यहाँ पर ये बहुत सिंपल रहता है कि सामने सामना गुणा, 4 का -1, 4 एकम 4 और माइनस है तो -4 और बटे 3 एकम 3, इतना आ गया। अब यहाँ पर कर लीजिए भैया तुलना, क्या कर लीजिए आप, तुलना कर लीजिए किससे, 3x² -x और -4 की तुलना x² + bx + c से करने पर, तो भैया ABCD का मान ज्ञात, ABC का मान ज्ञात कर लीजिए। ए का मान क्या होगा, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर 3 है, तो ये का मान क्या हो जाएगा, ये का मान 3 हो जाएगा। b बराबर, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर b है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो क्या होता है वहां पर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, जैसे ही चिन्ह आपको चेंज दिखे वहां पर तुरंत माइनस लगा देना है, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस का 1 हो जाता। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। c बराबर, यहाँ पर c है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो आपने तुरंत कहा कि भैया आपने बताया है कि फिर चिन्ह चेंज हो तुरंत आपको माइनस लगा देना है, तो c बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियरिटी आ रही है आपको। अब भाई क्या करेंगे, शून्यकों का योग, क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b बटे ये, -b बटे a, तो माइनस ओवरऑल है, b का मान है -1 और बटे a का मान है 3, माइनस माइनस प्लस और 1 और 3 हो जाएगा। 1/3 आ गया हमारा शून्यकों का योग, और 1/3 यहाँ पर शून्यकों का योग आ रहा था। अब एक स्टेप और करना है, काम खत्म। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे, क्या होता है, c बटे ये होता है। c का मान क्या है, c का मान है -4 और ये का मान क्या है, ये का मान है 3, तो हो गया -4/3। यहाँ पर भी -4/3 आया था, यहाँ पर भी -4/3 आ गया, तो अतः हमारा उत्तर सही है। तो भैया अब इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ भैया, तो अब अपना ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि भैया हम गांव में रहते हैं तो यहाँ पर इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं। हमें आशा है कि आपको वीडियो की लेंथ भी समझ में आ रही होगी कि हाँ भैया वीडियो सही है। तो भैया एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप पूरा वीडियो देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस पर एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, इससे हमें बहुत बहुत मदद मिलती है। अब पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने में, क्योंकि भैया उससे हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है। कमेंट से इतना आप जान लीजिए कि आग जल जाती है सीने में कि हाँ भाई बच्चे ने कमेंट किया है। अगर आप सुंदर सा कमेंट करेंगे तो उसको पढ़ते हैं जब, तो मजा आ जाता है। ठीक है भैया, आज एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया प्रेस्टीज क्षेत्रफल पढ़ाइए। अगर आप कक्षा 9 में है, कक्षा 10 में जाने वाले हैं, तो आप सीक्वेंस वाइज पढ़िए। आपका सिलेबस हम बहुत गजब तरीके से कंप्लीट कर देंगे। आपका सिलेबस हम अगस्त, अक्टूबर, नवंबर इसी में खत्म करा देंगे, आपको बहुत आराम रहेगा। ठीक है भैया, तो आप ये मत चिंता कीजिए कि ये पार्ट पढ़ा दीजिए, वो पार्ट लगातार चलते रहिए, सब कुछ बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है भैया, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।